ये श्रेणी का हमारा दूसरा वीडियो है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए आपके पास में सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका मूल परीक्षण की कोशिका मूल परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। देखो नाम है ये तो ठीक है, नाम तो आपको ध्यान में रखना है थोड़ा बहुत, ठीक है, और इसमें क्या स्टेप होती है वो भी ध्यान में रखना है। लेकिन जो मेन जो पॉइंट है वो क्या आपके पास में यहाँ पर अभिसरण का और अपसरण का पता लगाना है कि अभिसारी है या फिर अपसारी है श्रेणी, उसका पता लगाना आपको यहाँ पर जरूरी है, वो समझ में आना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से करना है कि कोशिका मूल परीक्षण, यानी कोशी ने ये परीक्षण दिया था इसलिए हम बोल सकते हैं कि कोशी के द्वारा दिया गया परीक्षण कोशिका मूल परीक्षण कहलाता है। इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। तो देखिए क्या होता है मूल परीक्षण कि जैसे आपके पास में समेशन U1 यानी कोई आपको एक श्रेणी दी हुई है जिसमें सारे के सारे पद क्या आ रहे हैं, एक तरीके से धनात्मक आ रहे हैं, धनात्मक पदों की ये श्रेणी है आपके पास में। तब आपको क्या करना है कि UN की पावर 1/n बना लेना है। UN की पावर 1/n किस प्रकार से बनाओगे, अभी ये एग्जाम्पल समझेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। और ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, 2001 में और 2009 में आया हुआ एग्जाम्पल है। तो पहले ये समझ लीजिए कि हमें सबसे पहले UN की पावर 1/n बनाना है, ठीक है, किसी भी तरह से, क्योंकि UN तो आप निकाल लोगे, जो भी आपको श्रेणी दी हुई है इस श्रेणी का nवां पद निकाल लेना, वो nवां पद जो होगा वही UN हो जाएगा। और फिर UN की पावर आपको क्या बनाना है, 1/n बनाना है। जैसे ही आप 1/n बना लोगे उसके बाद में उसका लिमिट लगा देना, लिमिट लगाने के बाद में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाना, और इसके बाद में आपके पास में एक वैल्यू आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पर ये L आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अगर ये L जो आ गए आपके पास में, आपने L निकाल लिया है, तो L निकालने के बाद में आप बता सकते हो कि श्रेणी जो है वो अभिसारी होगी या अपसारी होगी। किस प्रकार से बताओगे वो देखिए L का जो मान है वो कुछ ना कुछ आएगा आपके पास में। यदि L का मान जो आ रहा है वो 1 से छोटा आ रहा है, यदि L का जो मान आ रहा है वो 1 से छोटा आ रहा है, तो जो श्रेणी जो होगी, जो सीरीज जो होगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, अर्थात अभिसारी होगी। ठीक है, फिर से देख लो, यदि L का जो मान है वो 1 से छोटा आ रहा है, यदि L का मान 1 से छोटा आ गया तो बोलेंगे श्रेणी अभिसारी है, और यदि L का मान 1 से बड़ा आ गया तो बोलेंगे श्रेणी क्या है, अपसारी है। ठीक है, और यदि L का मान जो आ रहा है वो 1 के बराबर आ रहा है, तब हम बोलेंगे कि जो श्रेणी जो आपके पास में है वो अभिसारी या फिर अपसारी, दोनों में से कोई भी हो सकती है। अभिसारी भी हो सकती है या अपसारी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब ये अभिसारी और अपसारी, अगर L बराबर 1 आ रहा है तब हम बोलेंगे अभिसारी हो सकती है या अपसारी हो सकती है। तो इसके बाद में आपको क्या करना है वो समझना आप, ठीक है। उसके अंदर हम तुलना परीक्षण का यूज करेंगे। तुलना परीक्षण का यूज करने के लिए हमें एक सहायक श्रेणी बनानी होगी। अब वो सहायक श्रेणी जो होगी वो किस प्रकार से बनाएंगे वो इस क्वेश्चन में हम समझ लेंगे, ठीक है। आगे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। बस इतनी चीजें याद रखो कि L का मान 1 से कम अभिसारी, 1 से ज्यादा अपसारी, 1 के बराबर तो अभिसारी भी हो सकते हैं या फिर अपसारी भी हो सकते हैं। अब देखिए आपके पास में अभिसरण का परीक्षण करना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में अभिसरण का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, UN बनाना होगा, UN का मान निकालना होगा। तो UN का मान यदि आप निकाल लेते हो तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लोगे। देखो किस प्रकार से निकालना है, तो यहाँ पे देखो 2/1 का स्क्वायर इंटू अक्स है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का पावर 3 और अक्स का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 की पावर 3, 3 की पावर 4 और अक्स का क्यूब है। इस प्रकार से ये आपके पास में दिया हुआ है। तो इसको देखो ध्यान से देखो, यहाँ से एक ज्यादा पद आ रहा है। जैसे मैं नीचे बोल दूं कि ये आपके पास में n आ रहा है, तो ऊपर कितना आएगा, n+1। यहाँ पर n+1 है तो इसकी पावर में भी n+1, यानी कि इसकी पावर में आएगा n+1, और इसकी पावर में कितना है, केवल n है, ये आ गया n। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर अक्स की पावर 3 है, यानी कि ये आ जाएगा अक्स की पावर n। ये आपके पास में हो गया, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके पास में क्या बन गया है, ये nवां टर्म बन गया आपका। मैं देख लेता हूँ, सही है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है एकदम से, है ना। तो ये आपके पास में आपका क्या बन गया, nवां टर्म बन गया। अब देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हमें इसे कोशी परीक्षण से सोल्व करना है तो यहाँ से हमें क्या बनाना होगा, UN की पावर 1/n बनाना होगा। तो 1/n बनाने के लिए इधर n पावर में पूरे के n चाहिए, अगर इधर पावर में n होगा तो उस n को इधर लेके आएंगे तो 1/n बन जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि ये n+1 हो जाएगा, यानी कि ये बन गया n+1 अपॉन, नीचे देखो ये n की पावर n+1 है, तो इस ऊपर वाले पावर में से यदि मैं n गुणा कर दूं और n भाग कर दूंगा, ठीक है, तो n गुणा करूंगा, n भाग करूंगा, जो गुणा करूंगा ना उसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर मतलब इन सभी के ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर पावर में n ले जाऊंगा, ठीक है, और जो भाग करूंगा ना वो उसको अलग अलग कर देता हूँ, यानी कि n की पावर, इसके नीचे भाग लगाऊंगा तो ये आएगा 1
प्लस 1/n ये बन जाएगा। आई बात समझ में? इस प्रकार से कर लेंगे इसको। फिर देखो अक्स की पावर n है तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू अक्स, ये बन गया और इसकी पावर कितनी आ गई, n आ गई। ठीक है, तो ये हमने पावर में n बना लिया। अब इस n को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा un की पावर 1/n और ये बराबर बन जाएगा n प्लस 1/n की पावर 1 प्लस 1/n इंटू अक्स, ये बन जाएगा ये। अब देखियो आगे इसको किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। इसको आगे सोल्व करने से पहले, इसमें लिमिट लगाने से पहले इसको थोड़ा सा सही लिख लेते हैं हम, यानी कि ये बन गया un की पावर 1/n इज इक्वल टू, यहां से यदि मैं n कॉमन लेता हूं ऊपर से n कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा n इंटू 1 प्लस 1/n बन जाएगा। और नीचे देखो यहाँ पर ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ n की पावर 1 इंटू n की पावर 1/n, इसको लिखता हूँ n इंटू n की पावर 1/n, इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ और इंटू में आएगा अक्स। अब देखो यहाँ से इस n को मैं इस n से रिलेट कर सकता हूँ, काट सकता हूँ, काट दिया तो ये आपके पास में बन गया। ठीक है, अब इसमें लिमिट लगा दीजिए इन्फिनिटी, तो देखो लिमिट आ गया आपके पास में n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ गया un की पावर 1/n इज इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो ये बन जाएगा लिमिट 1 प्लस 1/n और ये अपोन में आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आएगा n की पावर 1/n और इंटू अक्स। अब देखो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो ये बन जाएगा 0 और ये आ गया आपके पास में 1, यहाँ पे ये हो गया आपके पास में 0 और n की पावर 0 1 हो जाएगा, n की पूरा का पूरा 1 बच जाएगा, है ना, और इंटू में अक्स है तो ये आ गया, यानी कि बराबर आ गया आपके पास में अक्स, यानी कि इसका मान जो है वो क्या मिल गया आपको, अक्स मिल गया। अक्स मतलब एल का मान जो है ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एल आया था ना, वैसे यहाँ पर क्या आ गया, अक्स आ गया। अब अक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है कितनी होगी, कितनी भी हो सकती है अक्स का मान, तो अक्स का मान एक भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है और एक से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें पता है कि यदि एल का मान एक से छोटा होगा तो अभिसारी हो जाएगी, एल का मान एक से बड़ा होगा तो अपसारी हो जाएगी। ठीक है, बराबर होगा तब अभिसारी या अपसारी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें मान नहीं पता है इसलिए हम बोल देंगे कि अतः श्रेणी जो होगी ना, श्रेणी वो अक्स लेस देन 1 पर, तो वो लेस देन 1 पर क्या होगी, अभिसारी होगी, लेस देन 1 पर अभिसारी तथा अक्स ग्रेटर देन 1 पर अपसारी होगी, अपसारी होगी। ठीक है, ये हो गया। अब अक्स बराबर 1 पर, अब अक्स बराबर 1 पर, तो अक्स बराबर 1 पर चेक करने के लिए देखो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे अक्स बराबर 1 हो जाता है, जैसे यहाँ पर अक्स बराबर 1 हो जाता है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपके पास में, अक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा और un का मान आपके पास में देखो कैसा आ जाएगा, un का मान आपके पास में ऐसा आ जाएगा, ऐसा कैसा, ऐसा कि n प्लस 1 की पावर n हो जाएगा और नीचे आपके पास में आएगा n की पावर n प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, और x का मान हमने 1 रख दिया इसलिए x का मान 1 हो गया। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से यदि मैं n कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा n की पावर n बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस 1/n की पावर n और नीचे आपके पास में आ जाएगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कि n की पावर n इंटू n की पावर 1, ये ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास में बन जाएगा 1/n इंटू 1 प्लस 1/n की पावर n, ये आ गया आपके पास में किसका, un का मान आपके पास में ये आ रहा है 1/n इंटू 1 प्लस 1/n की पावर n आ रहा है। यहाँ से ध्यान से यदि देखोगे आप तो ये 1/n आ रहा है तो ये एक अलग श्रेणी का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, ये तो आपके पास में आ ही रहा है, ये एक अलग श्रेणी का मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि इसको सहायक श्रेणी बना लेंगे हम। ठीक है, तो माना कि ये Vn है आपके पास में 1/n और ये आपके पास में क्या है, सहायक श्रेणी है, सहायक श्रेणी है। ठीक है, सहायक श्रेणी है और सहायक श्रेणी में है इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ कि un, इसको मैं नीचे ले आऊंगा, ये बन जाएगा Vn इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 प्लस 1/n की पावर n। यहां से अब इसमें हम लिमिट लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन Vn आ जाएगा
और ये बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये बन जाएगा 1 + 1 अपॉन n की पावर n। ये आ जाएगा आपके पास में। देखो यहाँ पर ये आ रहा है आपके पास में, लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन n की पावर n आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं e, इसको हम बोलते हैं e बोलते हैं इसको। ये आपको ध्यान में रखना है, इसको हम बोलते हैं e। ये e होता है इसका मान, ये बस आप डायरेक्ट याद रख लो, इसका मतलब होता है e। अब देखो ये जो e आ रहा है वो नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये e जो आ रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर e का मान है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो याद रखना, जब भी यहाँ से यदि हम इस तुलना परीक्षण का यूज करेंगे सहायक श्रेणी के थ्रू, तो यदि यहाँ से हमारे पास में इसका जो मान जो आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तब हम बोलेंगे कि जो un और vn जो होता है वो साथ साथ में क्या होंगे, अभिसारी या अपसारी होंगे। इसका मतलब ये होता है, आप याद रख लो, यहीं से याद रख लो इसको, कि अगर जब जब कभी हमारे पास में इसमें 1 आ जाए, ठीक है, अक्ष का मान जो होता है यानी कि इसका जो वैल्यू जो होती है 1 हो जाती है, तो 1 होने के बाद तुलना परीक्षण का यूज करेंगे। तुलना परीक्षण का यूज करने के लिए हमें एक और श्रेणी बनानी होगी, जैसे इसको मैंने vn बना लिया, इस vn को नीचे लेके आएंगे और vn को नीचे लाने के बाद में जो आपके पास में आता है इसका मान हम निकालेंगे। ये जो वैल्यू होती है इसकी e होती है, और e का जो मान होता है वो 2 पॉइंट कुछ होता है। इसका मतलब ये 0 तो नहीं है, जितना भी मान होता है e का, लेकिन ये 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है इसलिए हम बोलेंगे कि un और vn जो होगी वो हमारे पास में क्या होगी, साथ साथ में क्या होगी, या तो अभिसारी होगी दोनों के दोनों, या फिर दोनों के दोनों अपसारी होगी। याद रखना, या तो दोनों के दोनों अभिसारी या फिर दोनों के दोनों अपसारी, ये होगी आपके पास में। अब देखो, चूंकि आप सभी को पता है कि जो vn बराबर आपके पास में 1/n है, vn बराबर क्या है 1/n, तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि ये आपके पास में e नॉट इक्वल टू 0 है। अतः तुलना परीक्षण से हम क्या बोलेंगे कि vn और un जो है वो साथ साथ में या तो अभिसारी या फिर अपसारी होगी। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि vn बराबर 1/n है, यहाँ पर n की पावर यदि मैं p लेता हूं तो p की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है, और 1 आते ही हम बोल देंगे कि जब भी ये 1/n की पावर p आ जाएगा, इसका मतलब वो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी बन गई। और हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में हमने अभी थोड़ी देर पहले यानी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यदि p की वैल्यू 1 होती है तो हम क्या बोलते हैं कि जो vn जो होता है ये आपके पास में श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी होती है। ये श्रेणी अपसारी होती है, हमने देखा था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये श्रेणी यदि अपसारी है तो हम बोलेंगे कि vn जो है वो अपसारी है। और हमने अभी बताया था कि दोनों साथ साथ में या तो अभिसारी होंगे या अपसारी होंगे। अगर vn अपसारी है तब हम बोलेंगे, तब un भी क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा, अपसारी। और यही आपको बताना था अभिसारी और अपसारी के बारे में, ये हमने बता दिया। इस तरीके से आप आराम से इसको समझा सकते हो। थैंक यू।